नमस्कार। कोयला और पेट्रोलियम के हमारे सफर का ये आखिरी पड़ाव है। आज हम एक ऐसे फ्यूल के बारे में जानेंगे जिसमें हमारे भविष्य को बदलने की ताकत है, और साथ ही ये भी सीखेंगे कि हम कैसे छोटे-छोटे कदम उठाकर अपने इन कीमती संसाधनों को बचा सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को पूरा करते हैं। तो आज हम 3 जरूरी बातें समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नेचुरल गैस आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि सीएनजी के फायदे क्या-क्या हैं, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि हम इन फॉसिल फ्यूल्स को जो खत्म हो रहे हैं उन्हें बचा कैसे सकते हैं। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं नेचुरल गैस से। देखिए, ये सिर्फ एक और फॉसिल फ्यूल नहीं है, बल्कि हमारी एनर्जी की ज़रूरत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारे घरों से लेकर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज तक सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। अब जो चीज़ नेचुरल गैस को कोयले और पेट्रोल से बिल्कुल अलग बनाती है, वो है इसकी सफाई। इसे सबसे क्लीन फॉसिल फ्यूल माना जाता है। और सोचिए, इसे ट्रांसपोर्ट करना कितना आसान है। कोई ट्रक या टैंकर नहीं, सीधे पाइपलाइन के एक बड़े से नेटवर्क के जरिए इसे पूरे देश में कहीं भी भेजा जा सकता है ना कमाल की बात? तो सवाल यह है कि इस गैस को स्टोर कैसे करते हैं। इसे बहुत ही हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है, मतलब दबाकर एक छोटे से सिलेंडर में भर दिया जाता है, और इसी प्रोसेस से ये बन जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी। जी हाँ, वही सीएनजी जो आजकल हमारी गाड़ियों को पावर दे रही है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि सीएनजी क्या है, तो असली सवाल आता है कि आखिर इसे पेट्रोल और डीजल का इतना पावरफुल ऑप्शन क्यों माना जा रहा है। ऐसा क्या खास है इसमें, चलिए देखते हैं। देखिए, सीएनजी के फायदे एक नहीं, कई हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि यह हमारी हवा को साफ रखती है, क्योंकि इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। दूसरा, ये हमारी जेब पर भी भारी नहीं पड़ती, क्योंकि ये अक्सर दूसरे फ्यूल्स के मुकाबले सस्ती होती है। और इसकी सप्लाई भी बहुत आसान है, पाइपलाइन से सीधे घरों और फैक्ट्रियों तक पहुंच जाती है। बस यही वजह है जो इसे गाड़ियों के लिए एक बेहतरीन और क्लीन फ्यूल बनाती है। और हाँ, अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, सीएनजी सबसे कम पोल्यूशन फैलाने वाला फ्यूल है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद भी। तो हमें सीएनजी जैसे विकल्पों की जरूरत पड़ ही क्यों रही है? क्योंकि असल में हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल और कोयला, वो लिमिटेड हैं। तो असली सवाल यही है कि आखिर ये जीवाश्मी ईंधन लिमिटेड क्यों है? मतलब इनको बनने में ऐसा क्या लगता है कि ये आसानी से दोबारा नहीं बन सकते? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। जरा सोचिए, एक तरफ नेचर ने लाखों साल लगाकर ये एनर्जी के खजाने हमारे लिए बनाए, और दूसरी तरफ हम इंसान हैं जो सिर्फ कुछ 100 सालों में ही इन्हें खत्म करने पर तुले हुए हैं। ये कोई बैलेंस नहीं है, ये तो एक खतरनाक रेस है जिसे हम हारते जा रहे हैं। और इस अंधाधुंध इस्तेमाल का नतीजा क्या है, वो हम हर रोज देख रहे हैं। हमारी हवा में घुलता जहर, धरती का बढ़ता तापमान और मौसम का अजीब तरह से बदलना, ये सब एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ही तो लक्षण हैं। ये हमारी धरती के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अच्छी खबर यह है कि इसका सल्यूशन, इसका हल हमारे अपने हाथों में है। भारत में पीसीआरए जैसी संस्थाएं हैं जो हमें रास्ता दिखाती हैं कि हम कैसे फ्यूल को बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, जिसे हम शॉर्ट में पीसीआरए कहते हैं, हमें बहुत ही आसान तरीके बताता है कि गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल कैसे बचाया जाए। उनकी सलाह सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये 4 आदतें हमारी गाड़ी का माइलेज कमाल का कर सकती हैं। पहला, गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाएं। बार बार ब्रेक लगाने और रेस देने से फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। दूसरा, अगर ट्रैफिक लाइट पर 1 मिनट से ज्यादा रुकना पड़े तो इंजन बंद कर दें। तीसरा, टायरों में हवा का प्रेशर हमेशा सही रखें, क्योंकि कम हवा का मतलब इंजन पर ज्यादा जोर। और आखिर में, अपनी गाड़ी की रेगुलर सर्विस कराते रहें। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो हमने एक लंबा सफर तय कर लिया है। अब समय आ गया है कि इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़कर देखें और ये सोचें कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये थी कोयला और पेट्रोलियम की पूरी कहानी। हमने समझा कि नेचुरल गैस कैसे एक बेहतर ऑप्शन है, और ये भी जाना कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी आदतों से इस कीमती खजाने को बचा सकते हैं। और अब मैं एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा।
एक ऐसा सवाल जो हम सब के लिए है। जब ये फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, तब हमारी दुनिया को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमारी गाड़ियों को, हमारे घरों को, हमारी इंडस्ट्रीज को पावर कौन देगा? आखिर हमारे भविष्य का ईंधन क्या होगा? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चोटू का ज्ञान चैनल